नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल examfilter.com में। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी, भूगोल। इस टॉपिक से जुड़े टॉप 25 क्वेश्चंस को मैंने आज की इस वीडियो में शामिल किया है। वीडियो में शामिल किए गए सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट भी है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। तो फिर चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ए लैटेराइट, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी पंख। सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा है। यह मिट्टी नदियों के निक्षेपण से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया गया है? ए 28.4, बी 29.2, सी 30.1, डी 38.7। सही आंसर है ऑप्शन बी 29.2% भाग पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? ए बैरन द्वीप, बी मायाबंदर द्वीप, सी नान कावेरी द्वीप, डी लिटिल निकोबार द्वीप। सही आंसर है ऑप्शन ए, बैरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बैरन द्वीप का ज्वालामुखी आखिरी बार 2017 में फटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ता है? ए कोल्लम कोटापुरम, बी सदिया धुबरी, सी इलाहाबाद हल्दिया, डी काकीनाडा पुडुचेरी। सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली को जोड़ता है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक फैली हुई है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर यानी 1010 मील है। अगला क्वेश्चन है, लोयस पठार स्थित है? ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी रूस। सही आंसर है ऑप्शन ए, लोयस पठार चीन के उत्तरी भाग में स्थित है। यह पीली नदी के ऊपरी और मध्य भागों में फैला हुआ है। लोयस पठार की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और इस पर हजारों सालों से कृषि चलती आ रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ए माही, बी कृष्णा, सी महानदी, डी गोदावरी। सही आंसर है ऑप्शन ए, माही नदी गुजरात और राजस्थान से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ये भारत की सबसे लंबी पश्चिमी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश में 23.60 लाख हेक्टेयर में गन्ने का रकबा होने का अनुमान है। ये भारत के कुल गन्ना क्षेत्र का लगभग 42% है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी मणिपुर। सही आंसर है ऑप्शन ए, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांग हो नदी कहाँ गिरती है? ए लाल सागर, बी पीला सागर, सी चीन की खाड़ी, डी हिंद महासागर। सही आंसर है ऑप्शन बी, हांग हो चीन से होकर बहने वाली एक नदी है जो पीला सागर में गिरती है। ये चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 5464 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी असम, डी केरल। आंसर है ऑप्शन डी, केरल में दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है। केरल के तट पर मोनेजाइट रेत में थोरियम की प्रचुरता है। मोनेजाइट रेत एक खनिज है जिसमें थोरियम, यूरेनियम और अन्य धातुओं का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? ए कोटोपैक्सी, बी फ्यूजियाम, सी किलायू, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सही ऑप्शन सी किलायू। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किलायू हवाई द्वीप पर स्थित है और ये 1983 से लगातार फट रहा है। इसने द्वीप के आकार को काफी बढ़ा दिया है। किलायू के विस्फोटों से कई लोगों को जान गंवानी पड़ी और तो और भारी संपत्ति का नुकसान भी हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। सही आंसर है ऑप्शन ए सबरीमाला भगवान अयप्पा को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो केरल के पथानामथिट्टा जिले में पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है। यह मंदिर केरल के सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ए कृष्णा, बी नर्मदा, सी महानदी, डी गोदावरी। सही आंसर है ऑप्शन डी गोदावरी नदी। गोदावरी पश्चिम घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। ये 1465 किलोमीटर लंबी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? इस साबरमती, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी तापी। सही आंसर है ऑप्शन सी कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। ये 1400 किलोमीटर लंबी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 2,58,000 वर्ग किलोमीटर है। ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? ए हॉलैंड, बी भारत, सी यूके, डी यूएसए। सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में मौजूद है। यह दुनिया के मानक समय और देशांतर के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में काम करता है। ग्रीनविच में रॉयल वेधशाला स्थित है जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध वेधशालाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथू ला दर्रा निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है? ए पश्चिमी घाट, बी हिमालय, सी विंध्य, डी काराकोरम। सही आंसर है ऑप्शन बी नाथू ला दर्रा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह दर्रा भारत के सिक्किम राज्य और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। 17। भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? ए केरल, बी ओडिशा, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। सही आंसर है ऑप्शन ए भारत में सर्वाधिक रबड़ केरल राज्य में उत्पादित किया जाता है। 2023 में केरल ने भारत के कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 75% उत्पादन किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ए घास स्थल, बी उष्णकटिबंधीय वन, सी पतझड़ी वन, डी शंकुधारी वन। सही आंसर है ऑप्शन बी भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ये वन वर्ष भर भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनमें महोगनी, सिंकोना, आबनूस, एबोनी, चंदन, रबड़ और बेत आदि शामिल है। 19। देशांतरों की संख्या कितनी है? ए 60, बी 90, सी 180, डी 360। सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। अगला क्वेश्चन है, पोलावरम परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन सी पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिमी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर स्थित है। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो सिंचाई, जल विद्युत और पीने की पानी की आपूर्ति के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी ये सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम,
चूना, लौह तत्व और कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ए अजैव चट्टान, बी अवसादी चट्टान, सी आग्नेय चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी। कोयला एक अवसादी चट्टान है जो पौधों के अवशेषों से बनता है। ये चट्टान स्तरीकृत होता है, जिसका मतलब है ये कई परतों से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी जम्मू और कश्मीर। सही आंसर है ऑप्शन ए। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसे 1936 में लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी गुजरात। सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत के गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा है। ये तटरेखा 1600 किलोमीटर लंबी है, जो अरब सागर से घिरी हुई है और 41 बंदरगाहों से जुड़ती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी नेपाल। सही आंसर है ऑप्शन डी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो जाने से पहले हमें बताते जाइए कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।